हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल #study we start 2021। और जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और जो एग्जाम्पल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.3 से पहले जो आर्टिकल्स हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। मतलब कोई भी फंक्शन है उसको मैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कब बोलूँगी, हमें बस ये पता करना है कि वो कौन सी कंडीशन है कि मैं उस फंक्शन को क्या बोल दूं कि हाँ भाई ये तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। तो चलिए देख लेते हैं फिर कि कोई भी फंक्शन है f(t) एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मैं कब कहूँगी, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का कब कहूँगी। अगर इस फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दूँ मैं e⁻⁻80 से, कि किससे करूँगी, e⁻⁻80 से। और जैसे ही ये t की लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, यानी कि जैसे जैसे t इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये चीज़ एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। बस इतना सा फंडा है। रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। यानी कि किसी भी फंक्शन f(t) को मैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कब कहूँगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का कब कहूँगी, अगर उस फंक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया e⁻⁻80 से और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करती बल्कि फाइनाइट क्वांटिटी भी है, तो मैं उस फंक्शन को क्या बोलूँगी, वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का है। ठीक है। अगर यहाँ की जगह b आ जाए तो आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर b का है। बस सीधी सी बात ही है। ठीक है। यानी कि इस चीज़ को देखो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। इसने क्या कहा कि लिमिट जैसे t इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, तो ये चीज़ एग्जिस्ट करे। मतलब t इन्फिनिटी यानी कि ये टर्म इन्फिनिटी तक जा रहा है t, फिर भी ये चीज़ एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, यानी इनफाइनाइट ना हो। अब आप एक चीज़ जानते हो, वो चीज़ फाइनाइट हो मतलब कोई ना कोई m एग्जिस्ट करेगा जिससे ये हमेशा ही छोटा रहेगा, तभी तो वो फाइनाइट है। ठीक है ना। फाइनाइट का मतलब यही है कि वो इनफाइनाइट नहीं है। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो हर कदम पे कोई ना कोई m रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जिससे वो क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है। इसलिए सेकंड, ये तो होगी मेरी फर्स्ट डेफिनेशन। सीधी सी बात है, f(t) को मल्टीप्लाई कर देना आपने e⁻⁻80 से और लिमिट t को इन्फिनिटी को टेंड करा देना है। अगर ये एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब जो मैंने बात बताई है वो इसके सेकंड डेफिनेशन के अंदर आएगी। क्या आएगी कि इन अदर वर्ड्स, using the definition of a limit of a function as t tends to infinity, हम कब कहेंगे, we can say that there exists a real number m greater than 0। इस टाइप से एग्जिस्ट करे कि इसके जो मॉडुलस की वैल्यू है ना, वो हर किसी t के लिए जो किसी कैपिटल T से बड़ा है इस m से हमेशा छोटी ही रहे, तभी वो फाइनाइट रहेगी। ठीक है ना। यानी इस कैपिटल T से बड़े जितने भी t आएंगे, हर t के लिए ये वैल्यू किसी m से छोटी रहे। आई होप आप समझ चुके हैं। आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। समझ में आपको दोनों आ गई हैं। एज यू विश, जो आपको अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं। इसने और क्या किया, इसको e⁻⁻80 को उधर ले गया, हम लेके जा सकते हैं। f(t) का मॉड लेस देन किसके रह गया, कैपिटल M, और e की पावर होगी 80। ठीक है। फॉर ऑल t ग्रेटर देन t, कैपिटल T। ठीक है। आई होप आप इसका कंसेप्ट समझ चुके हैं आप, और अच्छे से याद भी कर लिया आपने। ये एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। दूसरी क्या है कि जो ये लिमिट को छोड़ दो, ये जो चीज़ है ना, इसका मॉडुलस किसी m के लिए m से छोटा रहे फॉर ऑल स्मॉल t ग्रेटर देन कैपिटल T। अब देखो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसने क्या कहा, एक कर लेते हैं, देखो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी। इसने ये कोई वो ले लिया, हमें ये दिखाना है कि जो फंक्शन है ना f(t) इज इक्वल टू t, ये फंक्शन है। आपको ये दिखाना है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 का है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितने का है, 1 का। अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 का देखो, वी नो दैट कि इसका जो मॉडुलस है ना वो e⁻t से कम रहता है। ठीक है। दिस इज अ रिजल्ट कि इसका ये हमेशा कम ही रहेगा हर एक t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो जो मेरी डेफिनेशन से उससे हम कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ थी एज इट इज़, मैंने इसको लिख लिया। कंपेयर कर लो, f(t) क्या आ गया, t, m की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि यहाँ a है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो a आ गया 1,
और कैपिटल टी क्या आ गया 0, क्योंकि यहाँ 0 है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ टी ये क्या है, जो फंक्शन है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, और ऑर्डर कितना है इसका 1 है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। मतलब आपको अगर कहीं ना कहीं से ये चीज़, ये कंडीशन मिल जाती है ना, यहाँ पे हमें वही कंडीशन मिल रही है, बशर्ते एफ ऑफ टी क्या हो, टी हो, एम 1 हो, ए 1 हो और टी 0 हो, तो उस टाइम पे ये जो फंक्शन है ना एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 का है। ठीक है, आई होप आप समझ गए इस चीज़ को। अब देखिए, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट करने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है। बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट है। देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए। कब एग्जिस्ट करेगा, अगर, देखो अब इस चीज को ध्यान से समझना, अगर एफ ऑफ टी पीसवाइज कंटिन्यूस हो जाए इसके हर एक फाइनाइट इंटरवल के ऊपर, और दूसरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का हो। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर तो हम समझ चुके हैं क्या होता है। एक बार लेट्स हैव अ लुक ऑन पीसवाइज कंटिन्यूटी। देखिए, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट ही है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट ही होना है। कंटिन्यूटी का मैं जो कंसेप्ट है, उसका जो फंडा है मैं समझा चुकी हूँ। उस लेक्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ पहले ये देखें कि कंटिन्यूटी क्या होती है। पीसवाइज कंटिन्यूटी बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, और जिन्होंने देख लिया है तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। पीसवाइज कंटिन्यूटी, देखो यानी कि ये किसी ना किसी टाइप की कंटिन्यूटी ही है। एक चीज़ तो हमें पता है, किसी ना किसी टाइप की कंटिन्यूटी है। कैसे कंटिन्यूटी, मैंने क्या कहा, कंटिन्यूटी मतलब लगातार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कंटिन्यूस है, बिना किसी रुकावट के चल रहा है, वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है हमारा। अब इसने कहा पीस वाइज, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। पीस वाइज यानी कि इसने पीस वाइज लगा दिया, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में कंटिन्यूस है। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए हैं। देखो ये कब ऐसे है, एक ये है, फिर ये कब बन गई, फिर ये कब बन गई, फिर ये कब बन गई। इसने क्या कर दिया है, इस ए से बी तक के ना बहुत सारे टुकड़े बना लिए, और हर टुकड़े पे ये क्या है, कंटिन्यूस है। उन एंड पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है, इस पूरी कर्व के अलोंग तो देखो ये कंटिन्यूस है, इन टुकड़ों में तो ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये पीस वाइज कंटिन्यूस है। ठीक है, यानी कि द फंक्शन, सपोज द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ईच ऑफ द सब इंटरवल, हर सब इंटरवल, सब इंटरवल मतलब इंटरवल का छोटा पार्ट, ये सब इंटरवल ही है इसके। अगर इसके एंड पॉइंट्स को छोड़ के सारे सब इंटरवल्स पे क्या है, ये कंटिन्यूस है। एंड एट दीज पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी द फंक्शन हैज फाइनाइट जंप्स। और जो ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है ना, मैंने अभी बताया आपको, जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे इसका एक फाइनाइट जंप है। जंप ही तो कर रहा है ना, जंप मतलब किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखो ये यहाँ खत्म हुआ, फिर जंप कर लिया इसने यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल कंटिन्यूटी में चल रहा है, लगातार चल रहा है। पीसवाइज कंटिन्यूस कब है, जब वो टुकड़ों में क्या है, कंटिन्यूस है। इस कर्व के अलोंग वो क्या है, इस टुकड़े के अलोंग वो क्या है, कंटिन्यूस है। बट इन एंड पॉइंट्स पे वे डिसकंटिन्यूस है और फाइनाइट जंप ले रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। पीसवाइज कंटिन्यूटी आप समझ गए हैं, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे थ्योरम पे। ठीक है ना, यही दोनों कंडीशन है कि अगर वो पीसवाइज कंटिन्यूस भी है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का भी है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा एस ग्रेटर देन ए के लिए। ठीक है, देखो अब हम क्या प्रूव करेंगे। देखो सफिशिएंट कंडीशन है तो हम क्या प्रूव करेंगे, हम लेके चलेंगे पीस वाइज कंटिन्यूस है इस डोमेन के अंदर एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। प्रूव कर देंगे कि इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। थ्योरम प्रूव हो जाएगी ना थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट एफ ऑफ टी बी पीस वाइज कंटिन्यूस। दो चीज़ें हैं, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, मैं इसको पीस वाइज कंटिन्यूस लेके चली हूँ 0 से t में। ठीक है, अब देखो अगर ये पीस वाइज कंटिन्यूस है, टुकड़ों में कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ पीस वाइज कंटिन्यूस होगी ही होगी। e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो ये चीज़ पीस वाइज कंटिन्यूस होगी ही होगी। अगर एफ ऑफ टी है तो ये भी पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। अब आगे देखो, अगर ऐसा है तो ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा।
ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, यानी एक टाइप से उन टुकड़ों में कॉन्टिन्यूस है। तो 0 से t तक इस इंटरवल के जो अंदर है इसका इंटीग्रल, इसी चीज ये एज इट इज लिखा हुआ है इसने, e⁻st f ऑफ t, यानी कि इसका इंटीग्रेशन 0 से t एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। यानी कि पहली चीज मान के चलेंगे पीस वाइज कंटिन्यूस है। अगर एफ ऑफ टी पीस वाइज कंटिन्यूस है तो e⁻st से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो भी वो पीस वाइज कंटिन्यूस रहेगा। अगर ऐसा है तो इस चीज का इंटीग्रल इससे यानी कि 0 से t तक एग्जिस्ट करेगा। ये 3 पॉइंट हमारे हो गए हैं। अब आगे देखो, अब देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा? अगर इंटरवल कन्वर्ज करता है, यानी कि फाइनाइट लिमिट होगी जैसे जैसे t इन्फिनिटी को अटेंड करेगा। कन्वर्ज मैं आपको पावर सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में समझा चुकी हूँ और आपने काफ़ी अच्छे से समझा भी है उस चीज़ को कि इंटीग्रल यानी कन्वर्ज का मतलब क्या है। सीधे से बात है, जैसे जैसे t इन्फिनिटी को अटेंड करे ना, अगर वो फाइनाइट लिमिट दे रहा है तो वो कन्वर्ज कर रहा है, अगर इनफाइनाइट लिमिट दे रहा है तो वो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको यही बता देती हूँ, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या बच गई कि ये एग्जिस्ट कब करेगा? अगर ये इंटरवल कन्वर्ज करता है। अगर मैं ये दिखा दूं कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो क्या ये नहीं प्रूव हो जाएगा कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब वही हमें प्रूव करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना सोचना क्यों है जब हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। हम ये प्रूव करेंगे अब इन शॉर्ट कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। देखो अब इंटीग्रल क्या था, ये था लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी। ये चीज़, ये इंटीग्रल क्या होता है? लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इस चीज़ के बराबर होता है। आप जानते हो हमें किसको खोलना आता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को, ठीक है। उस पिछली वाली चीज़ को अभी नहीं छेड़ना आपने। लैप्लेस जो एफ ऑफ टी का होता है ना, वो क्या होता है? इस चीज़ के बराबर होता है। अगर इसका मॉडुलस लगाया आपने तो इसका भी इसने मॉडुलस लगा दिया, ठीक है, नो चेंज। अब देखो, अब आप प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल का यूज़ कर सकते हो कि बाहर अगर मॉडुलस है ना तो वो लेस देन इक्वल टू होता है उस मॉडुलस को जब आप सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई करते हो। तो उससे ये स्टेप आ गया। अब ये चीज़ लेस देन इक्वल टू होगी m⁻at से। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो समझ आ गया है आपको कि ये चीज़ कहाँ से आई। ये आई एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में हमने किया था ना अभी ये कि उसका जो मॉडुलस है वो लेस देन m⁻at के बराबर हो जाए, बराबर नहीं सॉरी इससे लेस हो जाए। वही चीज़ का इसने क्या कर लिया, यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ तक हम आ गए। अब देखो इसने अब क्या किया है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू m बाहर ले लिया इसने क्योंकि कांस्टेंट ही है ना, बाहर ले लिया और e की पावर को कर दिया कंबाइन। अब देखो विच इज़ लेस देन इक्वल टू m/s-a प्रोवाइडेड s इज ग्रेटर देन a। ये हमेशा ही क्या होगा, m/s-a से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रहेगी, ठीक है ना, यानी कि लेस देन इक्वल टू रहेगी। देखो इस चीज़ में आई थिंक आपको थोड़ी कन्फ्यूजन आ सकती है। इसने कैसे किया? देखो हम जानते हैं कि जो लैप्लेस होता है ना किसका, e⁻at का, वो किसके इक्वल होता है, 1/s-a के इक्वल होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का लैप्लेस उसको खोलते थे हम, क्या होता था, वो 0 to इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन होता था, e⁻st से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे उस फंक्शन को और dt। यही तो होता था ना लैप्लेस की डेफिनेशन, है ना, किसी फंक्शन पे लगाते थे हम। और राइट हैंड साइड में ये है मतलब, और ये यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो है, ये माइनस का s प्लस का a, माइनस का s प्लस, यानी कि यही चीज़ तो है, तो ये इसके इक्वल ही तो है s-a के, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ आई है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। अब इसने क्या कहा, अब ये लेस देन इक्वल टू तो इसके रहेगा ही रहेगा, यानी कि अब ये जो टर्म है ना ये इस किसी ना किसी चीज़ से छोटी है, लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब फाइनाइट है, इसका मतलब कन्वर्ज करती है, ठीक है। और ये कन्वर्ज करती है तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया कि एग्जिस्ट कब करेगा, अगर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, यानी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव कर ली है। तो चलिए एक सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ईजी हैं अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली है तो। अगर आप जो कंसेप्ट्स हैं अच्छे से क्लियर करते आ रहे हैं कंटिन्यूटी में, जैसे कि हम वीडियो अपलोड कर भी रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, बशर्ते आप उस चीज़ को रेगुलरिटी में और ध्यान से करते हैं। देखो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, नाम से ही पता चल रहा है शिफ्ट करेंगे हम उसको, ठीक है, यानी कि t है तो t-a में शिफ्ट कर रहे हैं हम, वो आप देख सकते हो। देखो मेरी सुनना, इस स्टेटमेंट में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं आप। देखो f ऑफ t का लैप्लेस क्या मानते हैं हम, f ऑफ s होता है कैपिटल F ऑफ s, स्मॉल f ऑफ t का लैप्लेस क्या होता है, कैपिटल F ऑफ s, ठीक है। इसने कहा कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो अगर हम g ऑफ t कोई फंक्शन मान लेते हैं जो कि किसके इक्वल है,
एफ ऑफ टी माइनस ए एंड यू ऑफ टी माइनस ए। ये फंक्शन कैसे डिफाइन करना है ये आपको याद हो जाएगा अभी। सबसे पहले कोई फंक्शन जी ऑफ टी किस टाइप से लेंगे, वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए एंड यू ऑफ टी माइनस ए। किस टाइप से, अगर टी ए से कम है तो ये वैल्यू 0 है, अगर ये वैल्यू टी की ए से ज़्यादा है तो ये वैल्यू है एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है ना, यानी कि हमने एक टाइप से फंक्शन डिफाइन कर दिया जी ऑफ टी जो कि एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए के इक्वल है। 0 वैल्यू है अगर टी ए से कम है, और एफ ऑफ टी माइनस ए वैल्यू है यानी कि सिर्फ ये वैल्यू है अगर टी ग्रेटर देन ए है। तो जैसे इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एफ ऑफ एस, वैसे ही इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, यानी कि इस एफ ऑफ एस को e की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये है हमारी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, इजी सा फंडा है। एफ ऑफ टी का लैप्लेस कैपिटल एफ ऑफ एस। अगर मैंने कोई फंक्शन जी ऑफ टी किस टाइप से डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए, तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। एग्जाम्पल से बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी आपको, टेंशन मत लेना। इसका प्रूफ देख लेते हैं अब हम जानते हैं लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, कैपिटल एफ ऑफ एस के, और ये इसकी डेफिनेशन है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की जो भी हमने पीछे डिस्कस भी करी है। 0 से इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई हो जाती है उस फंक्शन की और डी टी हो जाता है। अब देखो ये तो था एफ ऑफ टी का फंडा है, अब जी ऑफ टी का निकालते हैं। अब इसका भी वही होगा, जी ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर माइनस एस टी से डी टी 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन। ये भी मैंने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाई है। अब देखो इस इंटीग्रल को मैंने तोड़ दिया 0 से a और फिर a से इन्फिनिटी, तोड़ सकते हैं, ठीक है। बट अब ध्यान से सुनना, जब भी ये वैल्यू a से कम है यानी कि यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल है, 0। तो जो जी ऑफ टी है वो किसके इक्वल है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो होगी 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ टी माइनस ए के। तो उसने वही किया, इसको तो कर दिया 0 और ये चीज़ किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है ना, ये चीज़ सिर्फ इसके इक्वल बच गई, ये हम समझ गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको किसी ना किसी तरीके से ना उसकी डेफिनेशन ही बनाने की कोशिश करेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की। और वो कैसे करेंगे, उसमें समथिंग यहाँ पे एक चीज़ होती है तो इसी को पुट कर दो, यू पुट कर दो कुछ, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ टी यानी कि एक ही चीज़ होती है, टी माइनस ए है तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, यू। सो टी माइनस ए इज इक्वल टू यू अगर हमने पुट किया तो डी टी इज इक्वल टू डी यू हो गया। अब लैप्लेस ऑफ जी ऑफ टी किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, इस चीज़ के इक्वल तो है ही है, जो आपने पुट किया है उसको रख दो। यहाँ पे एफ ऑफ यू हो गया, यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, यू प्लस ए एंड डी यू हो गया। अब देखो क्या ये कैपिटल एफ ऑफ एस बन जाएगा अगर मैं e की पावर माइनस ए एस को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा अगर कॉमन ले ले, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू। सिर्फ t की बजाय u ही तो है, बाकी तो ये एफ ऑफ टी का लैप्लेस ही तो हो गया ना। u हो t हो वो तो जस्ट वेरिएबल होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्या हो गया, कैपिटल एफ ऑफ एस। सो ये चीज़ किसके इक्वल होगी, इसकी, यानी कि जी ऑफ टी का लैप्लेस इस चीज़ के इक्वल हो गया। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स के लिए आपको क्या याद रखना है, शिफ्टिंग थ्योरम में क्या कहते हैं, अगर इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो एफ ऑफ एस है तो जी ऑफ टी जो कि किस टाइप से डिफाइंड है, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ठीक है। पीसवाइज कंटिन्यूस कोई कब होता है फंक्शन, अगर वो टुकड़ों में कंटिन्यूस है, इन सारे टुकड़ों में कंटिन्यूस है, इन पॉइंट्स पे जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे डिसकंटिन्यूस है और एक जंप ले रहा है। कोई भी फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कब होगा, अगर उसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी की पावर माइनस ए टी से और लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। या तो ये ले लो या फिर ये ले लो कि इसका जो मॉडुलस है ना वो क्या हो, किसी भी रियल नंबर m से कम ही रहे, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। और लास्ट चीज़ क्या की थी कि किसी भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट करने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि पीस वाइज कंटिन्यूस हो उस फाइनाइट इंटरवल में, हर फाइनाइट इंटरवल में इसको डोमेन की पीस वाइज कंटिन्यूस, और दूसरा क्या था, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का, तो वो क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म उसका एग्जिस्ट करता है। सो ये काफ़ी सिंपल से कंसेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा है, और अगर थोड़ा बहुत भी रह गया है ना तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।